नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में हम देखेंगे लुमिनस साइन वेव इन्वर्टर 8 फैक्टरी वोयो डाव वोल्ट पीसीबी के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस और उनके मेन कंपोनेंट्स को। हम पूरा सर्किट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फॉल्ट फाइंडिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट्स, उनकी लोकेशन, रेफरेंस नंबर, वैल्यू और वर्किंग को समझेंगे। 1. बैटरी वोल्टेज सेंसिंग सेक्शन। लो बैटरी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम आते हैं बैटरी वोल्टेज सेंसिंग इनपुट सेक्शन पर। यह सेक्शन बैटरी की वोल्टेज को सेंस करके माइक्रोकंट्रोलर की पिन और 4 तक सिग्नल पहुंचाता है। यहां बैटरी से आने वाली 5 वोल्ट सप्लाई सबसे पहले R48 एंड 47 के ओम रेजिस्टर से होकर आती है। इसके बाद यह वोल्टेज डिवाइडर के दूसरे रेजिस्टर R52 9.1 से जुड़ती है। फिर सेंसिंग वोल्टेज R23 1 के ओम्स के माध्यम से माइक्रोकंट्रोलर पिन नंबर 4 तक जाती है। डायग्राम में माइक्रोकंट्रोलर पिन नंबर 4 पर लगभग 2.1 वोल्ट्स दिखाया गया है। तो अगर इन्वर्टर में लो बैटरी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद पीसीबी पर R48 947 के ओम, फिर R52 9.1 के ओम, फिर R23 1 के ओम्स को चेक करेंगे। अगर इन कंपोनेंट्स और कनेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं है, तब माइक्रोकंट्रोलर की पिन नंबर 4 पर सेंसिंग वोल्टेज चेक करेंगे। यानी इस सेक्शन में हमारा मुख्य पाथ है battery 12 volt R48 47 k ohms, R52 9.1 k ohms, R231 k ohms, microcontroller pin 4. इसी सेंसिंग वोल्टेज के गलत होने पर इन्वर्टर लो बैटरी इंडिकेशन दे सकता है। 2. रिले, फैन और बजर ड्राइवर सेक्शन। अब आते हैं रिले, फैन और बजर ड्राइवर सेक्शन पर। इस सेक्शन में मुख्य आईसी है U5 IC 2003। यहां 7HC595 का पिन नो 7 भी इस ड्राइवर सेक्शन से संबंधित दिखाया गया है। इस सर्किट में RT1 और 33 ओम रेजिस्टर दिया गया है। इसके साथ D5 1N Y19 डायोड लगा हुआ है और नीचे की तरफ C99 मान-मीट-वेफ बॉलविन-5 वोल्ट कैपेसिटर दिया गया है। रिले को डायग्राम में RL1 के रूप में दिखाया गया है और बजर को BZ1 के रूप में। अब अगर रिले ऑपरेट नहीं कर रहा है तो सीधे रिले बदलने की जरूरत नहीं है। पहले रिले कॉइल तक आने वाली सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद ड्राइवर आउटपुट चेक करेंगे। इसी तरह फैन नहीं चल रहा है तो फैन सप्लाई और उसका ड्राइवर पैथ चेक करेंगे। और बजर में प्रॉब्लम है तो D5 1N5819 R2U133 ओम और बजर ड्राइवर पैथ को चेक करेंगे। नंबर 3, पावर सेक्शन, इन्वर्टर डेड प्रॉब्लम। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, पावर सेक्शन। अगर इन्वर्टर बिल्कुल डेड है तो यह सेक्शन सबसे पहले चेक करना चाहिए। सबसे पहले बैटरी से आने वाली 12 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे। इसके बाद सर्किट में D8 M7 डायोड दिया गया है। इसके आगे D3 4W7 डायोड दिखाई दे रहा है। पावर सप्लाई फिल्टरिंग के लिए यहां C31 25 वोल्ट और C36 10 वोल्ट कैपेसिटर्स दिए गए हैं। इसके अलावा बड़े फिल्टरिंग कैपेसिटर्स में C33, C35 और C36 12,000 under millifarad per 35 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं। बैटरी नेगेटिव साइड में फटी आते फ्यूज भी दिया गया है और रेगुलेटर सेक्शन में U7 KY523 यानी 3.3 वोल्ट रेगुलेटर IC लगा हुआ है। इस रेगुलेटर से निकलने वाली सप्लाई डायग्राम में 3.3 वोल्ट दिखाई गई है। इसलिए अगर इन्वर्टर कंप्लीटली डेड है तो हमारा सीक्वेंस होगा बैटरी 12 वोल्ट फ्यूज D8 D23 फिल्टर कैपेसिटर्स U7 KY543 3.3 वोल्ट सप्लाई। और ध्यान रखिए दोस्तों, डेड इन्वर्टर में सबसे पहले सप्लाई चेक करनी है, सीधे मॉसफेट बदलना नहीं है। डिस्प्ले सेक्शन। अब हम आते हैं डिस्प्ले सेक्शन पर। इस सेक्शन में मुख्य आईसी है U4 74HC595। यह आईसी अलग-अलग एलईडी इंडिकेशंस को कंट्रोल करने में इस्तेमाल हो रहा है। यहां एलईडी करंट लिमिटिंग के लिए कई 330 ओम रेजिस्टर्स दिए गए हैं, जैसे R116 330 ओम, R19 330 ओम्स, R109 330 ओम, R117 330 ओम, R118 330 ओम। इनके माध्यम से अलग-अलग इंडिकेशंस को ड्राइव किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर एलईडी नहीं जल रही है तो सबसे पहले उस एलईडी के साथ लगे रेजिस्टर को चेक करेंगे। उदाहरण के लिए रेजिस्टर ओपन है तो एलईडी तक करंट नहीं पहुंचेगा, इसलिए डिस्प्ले फॉल्ट में सीक्वेंस रहेगा 74HC595 330 ohms रेजिस्टर एलईडी ग्राउंड। 5. चेंज ओवर सेक्शन। अब आते हैं चेंज ओवर सेक्शन पर। इस सेक्शन का काम मेन्स आने और जाने पर इन्वर्टर के आउटपुट को सही पाथ पर ट्रांसफर करना है। यहां मेन सेंसिंग के लिए कई रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। मुख्य रूप से डायग्राम में R647 k ohm DOR 1 वाले और R77 k ohm 1 दिखाए गए हैं। इसके अलावा लोअर सेंसिंग पाथ में
R36 my 32 column spiet 1 watt दिया गया है। चेंज ओवर सर्किट में U1 और U2 कंट्रोल स्टेजेस भी दिए गए हैं। अगर मेंस आने के बाद चेंज ओवर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले मेंस इनपुट चेक करेंगे, फिर सेंसिंग रजिस्टर नेटवर्क चेक करेंगे, इसके बाद ड्राइवर कंट्रोल सिग्नल और अंत में रिले चेंज ओवर पाथ चेक करेंगे। याद रखिए, रिले खराब होना ही हमेशा चेंज ओवर फॉल्ट का कारण नहीं होता। कई बार रिले को कमांड देने वाला सेंसिंग या ड्राइवर सर्किट ही खराब होता है। नंबर 6, चार्जिंग एम्प और ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब आते हैं चार्जिंग एम्प सेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन सेक्शन पर। इस सेक्शन में मुख्य कंट्रोल आईसी के रूप में U2 LM324 दिखाई दे रहा है। यह चार्जिंग करंट और प्रोटेक्शन सेंसिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ चार्जिंग साइड में R11, FORT7K और R39 जैसे रेजिस्टर्स दिखाई देते हैं। चार्जिंग सेंसिंग पाथ में R10x2 डेकोम और R11 मार्किंग वाला रेजिस्टर भी डायग्राम में दिया गया है। और कंट्रोल सेक्शन में सीड 14 में 1 TP कैपेसिटर दिखाई देता है। अगर चार्जिंग एम्प में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले चार्जिंग सप्लाई और मॉसफेट साइड चेक करेंगे, फिर सेंसिंग रेजिस्टर नेटवर्क को चेक करेंगे। इसके बाद LM324 के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि केवल मॉसफेट बदल देने से चार्जिंग फॉल्ट हमेशा सॉल्व नहीं होता। 7, प्रोटेक्शन सेक्शन। अंत में आते हैं प्रोटेक्शन सेक्शन पर। यह सेक्शन इन्वर्टर को एबनॉर्मल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। यहां प्रोटेक्शन सर्किट में कंपैरेटर सेक्शन और सेंसिंग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। डायग्राम में 3.3 वोल्ट सप्लाई और 12 वोल्ट इनपुट दोनों दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेक्शन सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर तक जाता है। उदाहरण के लिए डायग्राम में माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 28 और पिन नंबर 5 की तरफ प्रोटेक्शन सिग्नल्स जाते हुए दिखाए गए हैं। इसलिए अगर इन्वर्टर बार बार प्रोटेक्शन या ओवरलोड में जा रहा है तो प्रोटेक्शन सिग्नल को सीधे माइक्रो कंट्रोलर तक ट्रेस करना चाहिए। प्रोटेक्शन सर्किट को कभी भी बिना फॉल्ट समझे शॉर्ट या बाईपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सर्किट इन्वर्टर को डैमेज से बचाने के लिए लगाया गया है। याद रखिए, कंपोनेंट बदलना रिपेयरिंग नहीं है। कंपोनेंट का काम समझकर उसका इनपुट और आउटपुट चेक करके फॉल्ट निकालना ही प्रोफेशनल रिपेयरिंग है। इसी तरीके से आप इस पीसीबी को सेक्शन वाइज और कंपोनेंट वाइज समझ सकते हैं। मैं हूं नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स। मिलते हैं अगली प्रैक्टिकल रिपेयरिंग क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।